जनता को जगाना, आभार व्यक्त करना कि हमारा एक भी सीट नहीं था, आपने 4 सीट आरजेडी को दिया है। तो आभार व्यक्त करने अगर बिहार दौरा करते हैं, घबराहट किस बात की है बीजेपी वालों को और सरकार को? घबराहट है कि उनका जो खजाना लूटने वाले लोग, उनके बारे में भी चर्चा होगी बिहार में, इसलिए डरे और सहमे हुए हैं। कुछ गलतियों के वजह से हमारी सीट 4 ही रह गई, नहीं तो 17 सीट हमारा अकेले आता। नहीं, ये कुशासन की बात क्या? ये कुशासन की सरकार है, महाजंगल राज की सरकार। महिला कौन है? संजीव मुखिया की ये पत्नी के साथ आपका रिश्ता क्या है? ये फोटो वायरल हुआ है, उसका जवाब सरकार से मांगना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया और अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे, उनके समस्याओं को सुनेंगे और उनको आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हुआ और पिछली बार आरजेडी पार्टी 0 सांसद थे, उनके कोई भी सांसद नहीं थे, पर इस बार 4 सांसद चुन करके आए हैं। देखिए, लोकसभा में तमाम लोग अपनी बातों को रखेंगे, पर तेजस्वी यादव बिहार के कोने कोने में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और आभार प्रकट करेंगे। पर अब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी तलाशने जाएंगे, तेजस्वी यादव के नाव पर कोई चढ़ना नहीं चाहता है, इसीलिए वो अब कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जा रहे हैं और अब नए लोगों को चिन्हित करना चाहते हैं। पर हमने बात किया है आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र से। देखिए, विधायक हैं, लालू तेजस्वी के बेहद ही करीब है, पर तमाम मुद्दे को लेकर जब सवाल किया गया है तो किस तरीके से एनडीए के नेताओं को जवाब भी दे रहे हैं। उतना ही नहीं, लालू यादव और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ट्वीट किए थे और 3 दिन में 33 घटनाओं का जिक्र भी किए थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब सियासत गरमाती दिख रही है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं कि आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र तमाम बातों को बेबाकी से रखते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में जो 4 सीट आए उसके लेकर आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं, पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी तलाशने जा रहे हैं, उनके टिकट पर कोई लड़ना नहीं चाहता है, आरजेडी डूबता हुआ नाव है, इसी बहाने उगाही करने जा रहे हैं, पैसे की खेला होगी। अब सवाल है कि जब हमारा काम है जनता को जगाना, आभार व्यक्त करना कि हमारा एक भी सीट नहीं था, आपने 4 सीट आरजेडी को दिया है, तो आभार व्यक्त करने अगर बिहार दौरा करते हैं कि घबराहट किस बात की है बीजेपी वालों को और सरकार को? एनडीए को घबराहट किस बात की है? घबराहट है कि उनका जो खजाना लूटने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी चर्चा होगी बिहार में, इसलिए डरे और सहमे हुए हैं कि हमारी चर्चा ना हो, इसके लिए वो पहले ही से आरोप लगा रहे हैं। अब 4 सीट का जिक्र किया, पर बीजेपी के लोग इस 4 का मतलब कुछ और समझाते हैं। जेडीयू के लोग को भी बयान सुना होगा। अब सवाल है कि उनके पास कोई चीज़ है ही नहीं। उनका सीट घटा है, मेरा सीट बढ़ा है। उनका सीट घटा है और मेरा सीट बढ़ा है। कुछ गलतियों के वजह से हमारी सीट 4 ही रह गई, नहीं तो 17 सीट हमारा अकेले आता। अकेले 17 सीट। आखिर गलती कहाँ हो गई? अब कहीं गलती हो गई, कहीं गलती हो गई, कहीं गलती हो गई। चलिए, गलती हो गई। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लालू यादव और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखे हैं। 3 दिन में 33 घटनाएं। लोग जंगल राज निश्चित रूप से आप जब चुनाव आता है तो जंगल राज की याद दिलाते हैं। है कुछ नहीं, ढाक के 3 पात है कुछ नहीं। आंकड़े जब खंगाला जाएगा तो पता चलेगा कि इनके राज में जितनी हत्याएं हुई है, वो देश और दुनिया में किसी राज्य में इस तरह की हत्याएं नहीं हुई है। चौराहा, मतलब डाकबंगला चौराहा पर जैसे दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। पुलिस जो मुख्य दर्शक बनी है, कमजोर है पुलिस इस बिहार में, कमजोर एकदम पुलिस कमजोर है। और सरकार के आदमियों के द्वारा इस तरह की बात की जा रही है और सुशासन की सरकार का नारा देते हैं। जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, 2025 में हिसाब कर देंगे। सुशासन की सरकार है कि नहीं है? नहीं, ये सुशासन की सरकार क्या, ये कुशासन की सरकार है।
महाजंगल राज की सरकार है। हर आदमी जहां असुरक्षित महसूस करता हो वो राज है क्या? जिस राज्य में अपराधी मंत्री बनाए गए हों, अपराधी सरकार चला रहे हों, अपराधी सरकार चला रहा है। निश्चित रूप से सरकार अपराधी चला रहे हैं। कैसे? एक नीट को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट में जो तार जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो पीएस थे प्रीतम यादव, आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये जो कौन मुखिया है? संजीव मुखिया। हाँ। संजीव मुखिया कौन है? और उसकी पत्नी मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों के साथ उसका फोटो है। वो जदयू की मेंबर हैं और चुनाव भी लड़ी हैं। हाँ। उनके सामने क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? ये तार जुड़ा हुआ है नालंदा से, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि नालंदा के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के जिले से ये तार जुड़ा हुआ है, गिरी जिला से जुड़ा हुआ है। और ये तार एक बार नहीं, अनेकों बार, चाहे वो डॉक्टर बनाने का हो, एमबीबीएस बनाने का हो, चाहे इंजीनियर बनाने का हो, चाहे आईएएस आईपीएस बनाने का हो, चाहे बिहार का दरोगा का बहाली हो, चाहे बीडीओ का हो, सीओ का हो, एसडीओ का हो, सब तार जुड़ा हुआ है नालंदा से ही। आखिर नालंदा के लोग ही इतना तेज हैं क्या कि नालंदा के लोग सब जगह पद पर काबिज हैं? ये सर्वे करावे सरकार से, मैं सर्वे कराने के लिए मांग करता हूं। और जहां तार जुड़े हुए हैं वैसे लोगों को पकड़ना चाहिए। संजीव मुखिया की पत्नी का फोटो वायरल हुआ, उस पर जनता जवाब चाहती है। और नीट परीक्षा में जो परीक्षार्थी हैं, जो नौजवान हैं, जिनका भविष्य अंधकार में है, वो जवाब चाहती है सरकार से कि ये महिला कौन है, संजीव मुखिया की ये पत्नी के साथ आपका रिश्ता क्या है। ये फोटो वायरल हुआ है, उसका जवाब सरकार से मांगना चाहते हैं। तो अभी आप आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जवाब दे रहे थे। वो नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर तेजस्वी यादव का आभार यात्रा, तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। उतना ही नहीं, भाई वीरेंद्र का कहना है कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधी के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमने नाम पूछने की भी कोशिश की पर उन्होंने किसी भी नाम का खुलासा नहीं किया। पर देखिए किस तरीके से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा का भी जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि तार तो वहाँ से भी जुड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात होती है कि जेडीयू के लोग, एनडीए के लोग क्या जवाब देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीट का मामला हो या फिर तेजस्वी यादव का जो यात्रा शुरू होने वाला उसको लेकर हो या फिर बिहार में बढ़ते अपराध को, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं एनडीए सरकार से, नीतीश कुमार से। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।